परम महाशांति। हम धरती पर जन्म क्यों लेते हैं? हमें हमेशा ये सवाल हमारे मन में आता है। लेकिन जो लोग ज्ञान जानते हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं ज्ञान लिया है या परम ज्ञान सुना है, वो लोग जानते हैं कि आत्मा के धरती के ऊपर आने के कुछ पर्पस होते हैं। या तो वो कुछ सीखना चाहती है, या तो वो यहाँ का अनुभव लेना चाहती है, या फिर वो कोई एक खास ध्येय लेकर इस धरती पर आती है कि इस जीवन में ऐसा बनकर मुझे ये समाज के लिए कुछ काम करना है। तो ऐसे महान पर्पस लेकर सबसे पहली बार आत्मा इस धरती पर आती है। लेकिन यहाँ आने के बाद वो बहुत सारे कर्म बंधन बांधती है, और कर्म बंधन बांधते बांधते वो इस मनुष्य अवतार में ही फंस जाती है। लेकिन क्या आत्मा का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है? मुझे नहीं लगता। जब मैं इस बारे में ज्ञान मंथन करती हूँ, मुझे ये लगता है कि ये जो धरती है, ये जो 5 तत्वों की दुनिया है, वो बहुत ही विशाल पाठशाला है। यहाँ पे आना यानी बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी आत्मा अपने निराकार स्वरूप से आकारी बन के, साकारी बन के, फिर मनुष्य अवतार धारण करके यहाँ आती है, वो बहुत ही बड़े चैलेंजेस को अपना कर चलती है। यानी कि खुद को खोकर खुद को पाने की ये जो तालीम है, वो लेती है आत्मा। और ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ी चैलेंज होती है। जिस दिन इस स्कूल को, इस पाठशाला को, या मैं कहूँ कि इस धरती को, सारे जीवन को पार करके जब आत्मा बन के वापस अपने धाम चली जाएंगी, उस दिन वो अपनी आत्मा को बहुत ही ज़्यादा परिपक्व बनाकर जाएगी। आत्मा की परिपक्वता इतनी बढ़ जाएगी कि वो जहाँ भी जाएगी, उसकी आत्मा में एक बहुत ही महान क्वालिफाइड परिपक्वता वो लेकर जाएगी। तो इस धरती के ऊपर कोई चीज़, कहते हैं ना कि हमें भावातीत बनना है, कर्मातीत बनना है। भावातीत बनने में बहुत ही लाभ है, क्योंकि जैसे जैसे हम ये गुण अपनाते जाते हैं, हमें जीवन बहुत ही दिव्य लगने लगता है और जीवन बहुत ही अच्छा लगने लगता है। हमें कभी भी ये नहीं लगता कि हम यहाँ से चले जाएं, क्योंकि हमें जीवन जीने की कला आ गई है। वो जीवन नहीं जो हम 5 तत्वों में जीते हैं, एक आत्मा का जीवन, आत्मा की यात्रा। जब हम ये सब जान लेते हैं, तब हम अपने आप को भी जान लेते हैं कि मैं आत्मा हूँ। जब हम ये जान लेते हैं, तब ये जीवन हमें इतना मुश्किल नहीं लगता, क्योंकि हम हर चीज़ों से परे हो जाते हैं। हर संबंध से, हर चीज़ से, हम किसी चीज़ से भागते नहीं हैं। हम कभी ये नहीं सोचते कि कब मैं यहाँ से चली जाऊँ, कब कोई मुझे यहाँ से गायब करके ले जाए। ऐसा हम कभी नहीं सोचते। और अगर हम ऐसा सोचते हैं तो समझ लीजिए कि जितना हम यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज़्यादा यहाँ फंसते जाएंगे। क्योंकि हम जितना भागने की कोशिश करते हैं, धरती की ग्रेविटी हमें अपनी ओर खींचती है। इसीलिए हमें ग्राउंडेड होने की ज़रूरत पड़ती है। ग्राउंडिंग करना, ये ग्राउंडिंग क्या है? ग्राउंडिंग यानी ज़मीन से जुड़े रहना, 5 तत्वों से जुड़े रहना। हम चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो, लेकिन हम छोटे से छोटे बनने में भी ना शर्माएं। बगैर चप्पल के धरती के ऊपर चलना भी हमें अच्छा लगना चाहिए। नदी, जल, पहाड़, जो भी यहाँ की प्रकृति है, उससे प्यार करना, उसका सम्मान करना और उसको संभालते हुए चलना, यही ग्राउंडिंग है। सभी सगे संबंधियों को संभालना, जो सत्य है वो कहना, ये नहीं कि जो हमें अच्छा लगे वही हम बोले। हमें सब अच्छे लगते हैं। और एक सामान्य सहज जीवन जीना और इन सब चीज़ों से परे रहना, जीवन जीते हुए भी इन सब चीज़ों से परे रहना। मैं सोचती हूँ कि ऊपर के रिम में जो भी आत्मा है, या ऊपर के जो भी मल्टी डायमेंशनल दुनिया है, या बहुत ऊपर के ब्रह्मांड है, जहाँ की आत्माएं आज तक कहीं किसी धरती पे नहीं आई, वो पावरफुल तो है, लेकिन उनके पास वो क्वालिफ़िकेशन या वो एजुकेशन नहीं है जो आज हम लोग इस धरती पर ले रहे हैं।
और इस धरती पर जबकि ये आखिरी समय चल रहा है, मुझे लगता है कि ये अब हमारी परीक्षा का समय है। तो बहुत सारी मुश्किलें आएगी, बहुत सारे द्वंद्व आएंगे, ऐसे बहुत सी परिस्थिति आएगी जब हम हिम्मत हार जाएंगे और चारों तरफ से परिस्थितियां हमें घेरेगी, क्योंकि ये परीक्षा है। लेकिन हमें एक विश्वास रखना चाहिए कि ईश्वर चाहे हमें भले ही परीक्षाओं के समंदर में छोड़ दे, लेकिन वो कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ता। मतलब कि जैसे एक पंछी को उड़ने के लिए उसके पिता उसको पेड़ से नीचे फेंक देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो गिरेगा नहीं, वो गिरने से पहले ही अपने पंखों को खोल देगा और उड़ना सीख जाएगा। तो हम भी इस दुनिया में बिल्कुल इसी तरह जी रहे हैं। ईश्वर हमें मदद करता है, लेकिन वो कभी हमें सीधी सीधी मदद नहीं करता, क्योंकि यहाँ का ये कायदा ही नहीं है। इस दुनिया में, 5 तत्वों की दुनिया में, हमें सब कुछ अपने आप ही सीखना है। मेरा खुद का डिसीज़न होगा तो ऊपर वाला मुझे उसमें मदद करेगा, लेकिन ईश्वर कभी मुझे ये नहीं कहेगा कि तुम्हें ये डिसीज़न लेना है, कि तुम्हें ये करना है। सिर्फ़ और सिर्फ ये हमारी सोच होनी चाहिए। जैसे क्वेश्चन पेपर हम लिखते हैं तो जवाब हमें ही आना चाहिए होता है, तो बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ईश्वर की इतनी कृपा है कि इस अंतिम समय में उन्होंने अपना पूरा ज्ञान का खजाना हम पर छोड़ दिया है। इतना ज्ञान दिया है, इतना ज्ञान दिया है कि अगर उस ज्ञान की महिमता को समझे तो हम इस परीक्षा को आसानी से पार कर सकते हैं। तो जितना हम इस परीक्षा को पार करेंगे, इस दुनिया में जो कुछ भी है सबको स्वीकार करो, सबको अपनाते चलो, सबको ही प्यार दो। अच्छाई हमें अच्छी लगती है तो बुराई भी अच्छी लगनी चाहिए। सिर्फ अच्छाई ही अच्छी लगे वो आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्म स्वरूप का मतलब ही यही है कि उसे अच्छा पता नहीं, बुरा भी पता नहीं, कुछ पता नहीं, उसके लिए तो सब समान है। जब हम उन चीज़ों को भी करने लगेंगे जो हमें पसंद नहीं है, तो फिर हमारे लिए दुनिया ही बदल जाएगी। हर चीज़ हमें अपनी लगेगी, हर चीज़ में हमें प्यार और शांति का अनुभव होगा। और इस शांति का अनुभव करना, प्रेम का अनुभव करना ही आनंद का अनुभव है। यही आनंद स्वरूप है। और जितने हम ग्राउंडेड होंगे, जितने हम ऐसे बनेंगे, उतने ही हम हल्के होते जाएंगे, ऊपर उठते जाएंगे। तो जो भी हो इसे स्वीकार करना चाहिए, अपना बनाना चाहिए। सब ईश्वर का है, मैं भी ईश्वर की, और सब मेरे हैं और मैं सबकी। तो जब यह द्वंद्व खत्म हो जाएगा, उस दिन आत्मस्वरूप की अवस्था भी आ जाएगी। तो आत्मस्वरूप में होते हुए भी अगर हम धरती पे हैं तो भी क्या फ़र्क पड़ता है। अगर बुद्धि से हम हमेशा उपराम रहते हैं तो ये दुनिया भी बहुत सुंदर लगेगी, क्योंकि हमारी बुद्धि या हमारा मन जिस स्तर पे रहता है उसी स्तर की अनुभूति हम करते रहते हैं। लेकिन जब बुद्धि या मन जैसी कोई चीज़ ही नहीं रहेगी, सब कुछ हमने परमात्मा को ही समर्पित कर दिया, तो फिर तो हम वहीं पर रहेंगे जहाँ परमात्मा रहता है, उसी की याद में रहेंगे। वो जहाँ है वहीं पर हमेशा हमारी चेतना रहेगी। तो इसीलिए ये मनुष्य अवतार जो हमें मिला है, हम बहुत ही भाग्यशाली है। तो आज हम हमेशा ज्ञान सुने, अच्छे से अच्छा ज्ञान सुने, जो भी ज्ञान सुनने की इच्छा हो हम करें, सुने और ध्यान करें, अपने आप में डूबे, अंतर्मुख हो जाए, अपने आप को देखे कि मैं क्या कर रही हूँ, अभी मेरे अंदर क्या विचार चल रहे हैं, किस तरफ जाने की सोच चल रही है, क्या मैं दुखी हो रही हूँ, क्या मैं टेंशन में जा रही हूँ, मुझे किस चीज़ की चिंता है, या आजकल मेरे मन में या बुद्धि में क्या चल रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को देखना, अपने आप को चकासना और अपने आप का परिवर्तन करना, यही विश्व परिवर्तन है और यही करने हम आए हैं। हम अपना स्व परिवर्तन करें और जल्द से जल्द इस परीक्षा में पास हो और अपने आप को यहीं पर एक ऐसी अवस्था में बांध ले जो अवस्था हमारे आत्मस्वरूप की अवस्था है। और इस अवस्था में रहते रहते पता नहीं कब ईश्वर हमें अपने पास बुला ले, और यही हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ क्षण होगी, परम महाशांति।